सर आज मंडल जयंती है और बिहार, दिल्ली, पूरे देश में जो है रिजर्वेशन हो, क्योंकि रिजर्वेशन में छेड़छाड़ की जाने वाली थी अभी, तो वो रुक गई है और जातिगत जनगणना की मांग की जा रही है। तो जातिगत जनगणना क्यों ज़रूरी है सर? देखिए, जातिगत जनगणना इसलिए ज़रूरी है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक जजमेंट है जिसमें प्रमोशन को लेके वो जजमेंट था। उसमें कोर्ट ने ये कहा कि भाई एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, लेकिन इसके लिए सर्वे होना ज़रूरी है कि कितने लोग कितनी टोटल वैकेंसी, कितने लोग उस अमुक कैटेगरी के हैं, ताकि ये पता लग सके कि अगर उनकी जनसंख्या पता है तो ये भी तय हो जाएगा फिर उनको कितना रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, और कितने लोग सर्विस में आए उससे पता लगेगा एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है या नहीं है। तो ये तो सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट है। तो अगर जातिगत जनगणना नहीं होगी तो ये कैसे पता लगेगा टोटल ओबीसी कितना है, और जब ये नहीं पता लगेगा टोटल ओबीसी कितना है तो उसको जो दिया जा रहा है वो न्यायोचित है या नहीं, ये कैसे तय हो। इसलिए जातिगत जनगणना का होना बेहद ज़रूरी है। सर ओबीसी को तो ओबीसी अपने आप को हिंदू मानता है और उसको अगला सवर्ण भी कहा जाता है, क्योंकि कई सारे केसेस में देखा गया है कि ओबीसी जो है दलित आदिवासियों से भी भेदभाव करता है, वो अपने आप को जो है बहुजन मानता ही नहीं है। तो ऐसे में उनका साथ कितना होगा? देखिए, ये सवाल आपके पिछले सवालों से कहीं मेल नहीं खाता, लेकिन मैं इसका जवाब दूंगा। जब तक कोई व्यक्ति अज्ञानी है, जब तक किसी को बीमारी के असली कारण का नहीं पता, तब तक वो रोगग्रस्त है। आप ये मानिए कि ऐसे लोग वो अभी सच्चाई से अवगत नहीं है। उनके हक अधिकार किसने छीने और कैसे छीने और क्यों छीने ये उनको पता नहीं है। उनको ये पहले धर्मशास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा कि वो कौन से धर्मशास्त्र हैं जो किसी एक जाति विशेष को, जिन्होंने हज़ारों साल तक पढ़ाई पे उनका कब्जा रखा, किसी एक जाति विशेष का हज़ारों साल तक व्यापार पे कब्जा रखा, किसी एक जाति विशेष का राजकाज पर, रक्षा सुरक्षा पर कब्जा रखा, और वो कौन से ऐसी जातियां हैं जो लगभग 90% है जिनको कोई अधिकार धर्मशास्त्रों में है ही नहीं। उनको तो इंसानियत का दर्जा भी नहीं है, उनको कोई अधिकार नहीं है, केवल बाकी के 3 वर्णों की सेवा करना ही उनका दायित्व है। तो ऐसे सिस्टम की वजह से वो गुलाम बने, ऐसे सिस्टम की वजह से ही वो हक और अधिकार से वंचित रहे। आज वो हक अधिकार मांगने की बात कर रहे हैं, तो अब उनको ये भी जानना जरूरी है कि इन सब बीमारियों का कारण क्या है। जब वो जान जाएंगे, वो अपने आप ही इस जाति व्यवस्था से नफरत करने लगेंगे और देश में अमन चैन और भाईचारा बढ़ेगा, बहुजनों के बीच फिर भाईचारा बढ़ेगा, तब असलियत में भोजन बनेगा। सर पिछली कई सरकार जो है जातिगत जनगणना की बात छेड़ती हैं, वो एक पॉलिटिकल मुद्दा भी बन गया है, लेकिन हो नहीं पाता है। तो इसका क्या कारण है कि जातिगत जनगणना हो ही नहीं रही है? इसलिए नहीं हो रही है कि जिनका नियंत्रण सरकार पर है, जिनका नियंत्रण देश के संसाधनों पर है, वो नहीं चाहते कि जातिगत आंकड़े सामने आए। क्योंकि जातिगत आंकड़े अगर सामने आएंगे तो फिर ये चीज़ भी सामने आ जाएगी कि चुनिंदा मुट्ठी भर लोग पूरे देश के ऊपर काबिज हैं, देश के संसाधनों पर काबिज हैं, और फिर हक और अधिकार की मांग बढ़ जाएगी और फिर उनका वर्चस्व टूट जाएगा। तो जिनको वर्चस्व टूटने का डर है, और वो वर्चस्व हज़ारों साल से बना हुआ है, वो लोग नहीं चाहते कि जातिगत जनगणना हो। लेकिन अब लोग जागरूक हो रहे हैं, और ये डिमांड जो पहले सीमित लोग किया करते थे, अब पूरे देश में बहुत बड़ी मात्रा में लाखों करोड़ों लोग इस मांग को कर रहे हैं। और अब धीरे धीरे जो दलित पिछड़े वर्ग के राजनेता हैं, उनको भी इस मांग का महत्व समझ आ रहा है, इसलिए वो लोग भी इस मांग को कर रहे हैं। वो भी अपना ग्रुप बना के प्रधानमंत्री जी को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको करना चाहिए। तो ये अल्टीमेटली करना ही होगा। हमारे साथ दिल्ली की आम आदमी पार्टी के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम थे, जिन्होंने कई मुद्दों पे बात करी हमारे साथ और उनके बेबाकी से जो है उनका जवाब दिया। मीना कोटवाल के साथ आप देख रहे थे दामुक नायक।